गाड़ी वाले इस्तेमाल करते हैं और 30% मोटर पेट्रोल जो है वो मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि मोटरसाइकिल जो चलाते हैं हमारे भाई, उनके ऊपर ये बड़ा बोझ पड़ेगा, इसका 600-700 रुपये महीने का बोझ पड़ सकता है अगर कीमतें बढ़ती हैं तो, लेकिन गाड़ी वाले बहरहाल बोझ पड़ेगा उनके ऊपर भी, लेकिन वो बर्दाश्त भी कर सकते हैं। ये तो पेट्रोल की कहानी है कि खान साहब ने वादा किया था 245 का, वहाँ पे जाके वाशिंगटन DC में कुछ और बोलते हैं, यहाँ पर आके इस्लामाबाद में कुछ और बोलते हैं। वो जो एक फ़र्क है इनकी कॉल ऑफ फेल में, वो 100 रुपये पर लीटर है पेट्रोल के अंदर। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है कि 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल के खान साहब के कॉल ऑफ फेल में फ़र्क है, और ये तो हम सब जानते हैं कि खान साहब के कॉल ऑफ फेल में हर चीज़ में ही फ़र्क होता है, तो डीजल के अंदर ये स्टोरी ये है कि खान साहब की हुकूमत ने वादा यही किया था कि उधर भी उसके ऊपर भी 30 रुपये टैक्स लगाएंगे, लेवी लगाएंगे 30 रुपये, और उसके ऊपर 17% टैक्स लगाएंगे। मगर आज हुकूमत पाकिस्तान, और फिर उन्होंने प्राइस उसकी तय कर दी है 144 रुपये गालिबन, और जो भी कीमतें खरीदो उसकी 144 रुपये प्राइस तय कर दी। वो उस वक्त $90 की प्राइस थी तेल की, आज तेल की प्राइस $110 के ऊपर है, और डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपये नुकसान हो रहा है। ये हुकूमत अपनी जेब से दे रही है। हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में 70 सालों में कभी डीजल पर नुकसान नहीं किया, लेकिन हम 70 रुपये डीजल पर नुकसान कर रहे हैं। जो IMF को वादा किया उस हिसाब से उसके ऊपर 30 रुपये लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपये यहाँ से बढ़ने चाहिए, और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। तो 250 के ऊपर सेल टैक्स लगा रहे हैं, तो डीजल की कीमत खान साहब के वादे के मुताबिक कम से कम 300 होनी चाहिए, 295 होनी चाहिए। तो वादा अगेन उन्होंने वाशिंगटन DC में 295 का किया, यहाँ पर वो 145 का कर दिया, हुकूमत के ऊपर खर्चा डाल दिया। अब ये बात सुने कि हुकूमत के पास कहाँ से पैसे आते हैं। हुकूमत क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हुकूमत तो हम सबका कॉम्बिनेशन है, मैं भी हुकूमत हूँ, आप भी हुकूमत है, हम सबको मिलकर, यानी कि जो बोझ डाला है वो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ही डाला है। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है या डीजल की कीमत बढ़ती है तो मिफ्ता इस्माइल की जेब में नहीं जाती है, जबकि इल्ज़ाम ज़ाहिर कोई बात नहीं आगे आना चाहिए, या कम होती है तो हमारी जेब से नहीं जा रहा होता, ये हुकूमत पाकिस्तान का खर्चा होता है, ये आम पाकिस्तानियों का खर्चा होता है, उनकी जेब से जा रहा होता है या उनकी जेब से आ रहा होता है। और क्योंकि हुकूमत के पास पैसे नहीं होते तो हुकूमत को ये कर्ज लेना पड़ता है मार्केटों से। मई के महीने के अंदर इस प्राइस को अगर हम मेंटेन करें, और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और ना कोई आज की तारीख में या कोई दिन कुछ दिनों में कोई मुतवक्को है, लेकिन मैं एक बात, क्योंकि मैं कराची में था तो मैंने कहा कराची में हमारे भाइयों को मैं समझाता चलूँ, फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद में भी बात मौका मिलेगा तो करूँगा वहाँ पे भी, कि जो इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का, हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे 102 अरब रुपया है, 102 अरब रुपया है। अब कहना बड़ा आसान है 102 अरब रुपया, लेकिन 102 अरब कितना होता है मैं आपको ये बता दूं, पर मंथ 102 अरब रुपया एक महीने का हजम है, जो नुकसान का वो 102 अरब रुपया है जी। 102 अरब रुपए इतने होते हैं कि पूरी हुकूमत चलाने की, जो सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का जो खर्चा है महीने का, वो तकरीबन 45 अरब रुपया है। 45 अरब रुपया हुकूमत चलाने का खर्चा, पूरी हुकूमत चलाने का, हर मिनिस्ट्री चलाने का, सब खर्चा सिविलियन गवर्नमेंट चलाने का, सारी कोर्ट्स चलाने का, जो स्कूल का निज़ाम चलाने का है, पुलिस का निज़ाम चलाने का है, सारा खर्चा जब आप मिलाते हैं तो वो 45 अरब रुपया महीने का होता है, जो हर साल इत्तेफाक से PIA नुकसान भी करती है। वो खर्चा जो 45 अरब रुपए का हुकूमत चलाने का है, आज हम 102 अरब रुपया नुकसान कर रहे हैं सिर्फ पेट्रोल पे, यानी कि हम 2.25 हुकूमतों जितना एडिशनल खर्चा कर रहे हैं। अब एक टैक्स आता है और एक टैक्स में एक हुकूमत हमसे चलती नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि सर 3.5 हुकूमतें चलाओ इसी टैक्स में, तो ये हो नहीं सकता। तो 106 अरब रुपया या 102 अरब रुपया हमको मार्केट से बोरो करना पड़ता है। हम मार्केट से बोरो करने जाते हैं तो अपनी मार्केट में लिक्विडिटी टाइट हो गई है। स्टेट बैंक के ऑटोनॉमी के लॉस के तहत हम स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते। अगर मैं स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरो करता तो मुझे इंटरेस्ट तो लगता, वफाकी हुकूमत को इंटरेस्ट लगता, लेकिन स्टेट बैंक में वो इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन उससे जब स्टेट बैंक हमको लैंड करती है, उसका मतलब है हम पैसे छाप रहे हैं, तो पैसे छाप समझ को दे देती है, एक इस तरह तस्वीर ले लीजिए। उससे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास चीज़ें तो उतनी रहती हैं लेकिन नोटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो ज़्यादा नोटें जब कम चीज़ों को जा रही होती हैं तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। अगर स्टेट बैंक से मैं बोरो करता हूँ, अगर स्टेट बैंक से बोरो नहीं करते और दूसरे बैंकिंग वगैरह सेक्टर से बोरो करते हैं तो वहाँ पे 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। अब आपने देखा कि पिछले जो बॉन्ड्स हुकूमत के बेचे हैं वो तकरीबन 15% बॉन्ड बिके हैं, जबकि स्टेट बैंक बैंकों को 12% पे कर्ज दे रही है, 12.5% पे कर्ज दे रही है, वापस कर्ज ले रही है उससे 15% पे, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि मजीद बढ़ ना जाए इंटरेस्ट रेट या मजीद कुछ मसाइल ना हो जाए।
तो क्योंकि 106 अरब रुपया इतनी ज़्यादा कीमत है कि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट है कि वो मार्केट हिल जाती है। हमको बोरो करने में तकलीफ हो रही है और इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। दूसरा ये होता है कि जब हुकूमत ये पैसे बोरो कर लेती है तो प्राइवेट सेक्टर के पास ये पैसे नहीं रहते, बैंकों के पास ये पैसे नहीं रहते प्राइवेट सेक्टर को देने के लिए, तो सरमायाकारी की और सनतकारी के अंदर कमी आ जाती है। उसके बाद एलसीयां खोलनी होती हैं, जैसे दाल की एलसी खोलनी है, दूध की एलसी खोलनी है, खुर्दनी तेल की एलसी खोलनी है, उसकी एलसी खोलने के लोग